हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1L10 टैबलेट के बारे में। ये जो 1L10 है ये उसका ब्रांड नेम है, जिसे बनाने वाली कंपनी है FDC लिमिटेड। लेकिन इसके अंदर कोई एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण से आपको वो इफेक्ट मिलता है जिसके लिए आपने ये ड्रग को लिया हुआ है। तो 1L10 के अंदर है क्या चीज़? इसके अंदर है लीवोसिट्रिजिन, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, इसलिए आईपी है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो 10 mg है, इसीलिए 1L10 लिखा गया है। तो ये लीवोसिट्रिजिन भाई है क्या, कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ये कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है, हम इसे कब यूज़ करते हैं, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम आज के वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि एक साधारण व्यक्ति भी समझ जाए, वो ये कि ये काम कैसे करता है। ये पूरा वीडियो समझने के लिए मेरा आपसे बस एक सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर आप खुद को दे दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। इमेजिन करिए कि एक पिंजरा है और इस पिंजरे में कोई एक जानवर, जंगली जानवर समझ लेते हैं, सपोज शेर, चीता, वो कैद हुआ है और आप उस पिंजरे के सामने रखे हुए हैं। जब तक वो जानवर उस पिंजरे के अंदर कैद है आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला उस चीज़ से। लेकिन अगर मैं कहूँ सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं कि अगर वो पिंजरे का दरवाज़ा खुलने लगे या कोई खोल दे, जिसकी वजह से वो अंदर बैठा हुआ जानवर बाहर निकलने लगे और बाहर निकलने के बाद उसके सामने रखे ऑब्जेक्ट यानी कि आपकी ओर झपट्टा मारे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है। और अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि वो दरवाज़ा खुलने वाला है लेकिन खुला नहीं है, अब आपके पास टाइम है कि उसको रोका जा सकता है, तो अब आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे या किसी और को सजेस्ट करेंगे कि ये कदम उठाए? आपका जवाब होगा तुरंत जा करके उस पिंजरे को बंद कर दिया जाए, या अगर शेर निकल भी रहा है, निकलने वाला ही है, तो वापस से उसे कैद करके वापस पिंजरे में डाल दिया जाए। यही होगा ना सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। एग्जैक्टली अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए हैं तो आज आपके वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा जाएंगे। अब देखिए 1L यानी कि 1L10 टैबलेट यानी कि लीवोसिट्रिजिन टैबलेट, या तो आप खा रहे हैं, खाने वाले हैं, तभी आप ये वीडियो को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप खाने वाले हैं तो आपको ये कब दिया गया है? जब आपको आपके शरीर में कोई चकत्ते, नाक से पानी की तरह टप 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 टपकना, आँख का लाल हो जाना, शरीर के मैक्सिमम हिस्से में खुजली, चकत्ते पड़ने जैसा, अर्टिकारिया जैसा फीलिंग हो रही होगी आपको, तब आप इस दवा को लेने वाले होंगे। आपको किसी मधुमक्खी ने काट दिया हो, इंसेक्ट नहीं है, कोई भी दूसरे और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उन्होंने काटा हो, तो उस जगह पे लाल चकत्ते पड़ गए हों, खुजली हो रही हो, जलन हो रहा हो, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तो आप इसको लेने वाले हैं, या इसके लिए आपको दिया गया है। आप कोई दूसरा ड्रग ले रहे थे, कोई दवाई आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, उस दवाई को आप ले रहे थे। जैसे ही उस दवाई को आपने लिया, थोड़ी देर बाद आपको महसूस हुआ कि आप पूरे शरीर में खुजली हो रही है, जिसे एक साधारण व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति रिएक्शन हो गया दवाई का, ऐसा बोलता है, तब आप जाकर के इस केस में लेते हैं। तो ओवरऑल कहूँ जो सभी एग्जाम्पल में कॉमन है वही है कि आपके शरीर में जब एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, तब उस एलर्जिक रिस्पॉन्स को न्यूट्रल करने के लिए, ठीक करने के लिए आप 1L, लीवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, एविल, इस तरह के अलग अलग जो ब्रांड नेम है ड्रग, उनको लेते हो। सभी में एक चीज़ कॉमन है, वह एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। अब आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया मैंने, एंटी प्लस हिस्टामिनिक। इसको लिख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। हिस्टामिनिक इसका क्या मतलब है? एंटी का तो मतलब है अपोजिट, और हिस्टामिनिक मतलब हिस्टामिन के अपोजिट एक्शन देने वाला। यानी कि आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको हिस्टामिन के अपोजिट रिएक्शन मिले। इसका मतलब साफ है कि इस हिस्टामिन की वजह से आपको क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है भाई? अभी एग्जाम्पल में देखा, खुजली, नाक से पानी टपकना, आँख का लाल होना, अर्टिकारिया होना, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुआ है? इस हिस्टामिन की वजह से हुआ है। तो अगर आप किसी तरीके से इस हिस्टामिन को रोक दो तो फिर आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी ना भाई। जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, हम उसी को रोक दें तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे रोका जा सकता है, इसके काम करने का तरीका क्या है, उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इसके जो बेसिक फिजियोलॉजी है आपकी खुजली होने का, अर्टिकारिया होने का, वो क्या है। आप अपने इसी स्क्रीन के राइट साइड में देखिए, आपको एक फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। इस फ्लो चार्ट को दो पार्ट में बाइफरगेट किया गया है। पहला पार्ट या पहला जो पोर्शन होगा वह है आपका सेंसिटाइजेशन, और दूसरा है आपका एलर्जिक रिएक्शन। हालांकि ये दो पार्ट में बटे हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ये एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एलर्जी होने की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फिर कैसे आपको एलर्जी होती है। वीडियो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हालांकि है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन समझा ऐसे रहा हूँ जैसे एक साधारण आदमी, एक कॉमन व्यक्ति भी सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए एलर्जी क्या होती है। एलर्जी यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी,
कभी कभी कई व्यक्तियों को अलग अलग तरह की एलर्जी होती है और उस एलर्जी के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, खुजली होना, नाक से पानी टपकना, ईचिंग होने लगना, ये प्रॉब्लम। अब ये जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है, यानी कि कोई भी एजेंट जिसकी वजह से एलर्जी होती है, उसे कहते हैं हम एलर्जन। ये जो एलर्जन है, यानी कि ऐसे एजेंट जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, उसको एलर्जन बोलेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, ये दवाई हो ये जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पोलन ग्रेन, पराग के कण हो सकते हैं, ये फूलों की खुशबू हो सकती है, ये किसी के लिए दूध भी हो सकता है। कई लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, दूध के बने हुए चीज़ों को नहीं खा पाते हैं, खाते हैं तो खुजली होती है, तो वो दूध भी हो सकता है। कोई परफ्यूम की खुशबू हो सकती है, अखरोट हो सकता है, बादाम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम बोलें कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। धूल से तो बहुतों को एलर्जी होती है, तो ओवरऑल कोई भी ऐसा एजेंट जो एलर्जी कॉज करे, इसे हम एलर्जन कहते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है फ्लावर का, इसकी जगह आप जो चाहे वो रख सकते हैं, जिससे आपको एलर्जी है वो सपोज यहाँ पे रख लो। तो ये जो फ्लावर के एंथर्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वो मूव करते हैं, तो इनको हमने क्या नाम दिया, अभी एलर्जन दिया। अब ये जो एलर्जन है वो आप करके बॉडी में आपके मूव करते हैं, आपके बॉडी में एंटर कर गए, आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गए। अब आपके ब्लड में ये जो बीटा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल हैं, वो पाए जाते हैं। तो ये जो बीटा सेल क्या करता है, ये बीटा सेल डिफरेंशिएट करते हैं इस प्लाज्मा सेल को और इसके रेस्पेक्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज मतलब आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड। एंटीजन मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर के हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं, जो कि एंटीबॉडी को स्टार्ट करता हो, वह एंटीजन है। और आपकी बॉडी का बॉडीगार्ड जो कि आपको इस एंटीजन से, एलर्जन से बचा के रखेगा, वो एंटीबॉडीज है। तो फिर इसके रेस्पेक्ट में, इस एलर्जन के रेस्पेक्ट में आपकी बॉडी स्पेसिफिक तरीके के एंटीबॉडीज को बनाती है। अब जब ये एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो आपकी बॉडी में एक सेल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल की प्ले करता है इस एलर्जिक रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में। यह है आपका मास्ट सेल। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक गोला है, गोले के अंदर जो इस तरह से रेड 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 डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये आपके हिस्टामिन है। अभी मैंने बताया था आपको हिस्टामिन के बारे में यहाँ पे लिख करके, तो ये हिस्टामिन है, इस पे फोकस करिएगा। और ये जो आपको कुछ वाई लेटर जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये एपिटोप है, इसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट मतलब ऐसा साइट जहाँ पे कोई चीज़ बाइंड होती है। तो इस बाइंडिंग साइट पे जाके एलर्जन, ये जो एलर्जन आपका देख रहे हो, ये एलर्जन जाकर के बाइंड हो जाएंगे। और जब बाइंड होगा तो क्या होगा, उसको समझते हैं। वापस से वो एग्जाम्पल को लेते हैं। ये आपका शेर है, चीता है, जो भी पिंजरे में बंद था। अब वो पिंजरे में जाके जब बैठा है और आप पिंजरा बंद करके बाहर बैठे हो, तब तक तो आपका सेफ है। लेकिन कोई व्यक्ति जाकर के आप पिंजरा खोलेगा तो क्या होगा। अब देखिए, ये जो आपका एलर्जन था ना, वो आगे जाकर के आपके मास्ट सेल के बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो गया। ये देखिए, ये आपका एलर्जन था, येलो वाला पार्ट क्या था, आपका एलर्जन, ठीक है। और ये वाला जो वाई शेप था क्या था, वो आपका बाइंडिंग साइट, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बी साइट। इस पे ये जाकर के बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंड होगा, सपोज ताले पे चाबी फिट हो गई, वैसे ही ये जो आपका मास्ट सेल था, देखिए अभी मास्ट सेल के अंदर ये वाला पॉइंट पर नजर डालिए, ये जो हिस्टामिन है इनको देखिए, ये सब कहाँ है अभी, ये सब के सब अभी मास्ट सेल के अंदर हैं, बाहर कोई भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये एलर्जन आपकी बाइंडिंग साइट पे बैठा, बाइंड हुआ, दरवाज़ा खुला, जैसे पिंजरे के अंदर से शेल निकलने लगा, तो ये जो आपके हिस्टामिन है, ये देखिए कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं। ये पोर्शन निकल गया हिस्टामिन का, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहा है। तो ये जो निकल रहे हैं ये हमारे हिस्टामिन है। ये हिस्टामिन अब आपको अफेक्ट करेंगे, आपको मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं उसको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे नीचे में इसका कोटेशन लिखा हुआ है, एलर्जन बाइंड टू एंटीबॉडीज ऑन मास्ट सेल, ठीक है, बाइंड हो गए। इसके बाद क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल, यह हिस्टामिन आपका रिलीज हो गया। अब इस व्यक्ति को एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक स्टेप और है जिसको मैं आपको बना करके ड्रॉ करके समझाऊंगा कि ये जो हिस्टामिन रिलीज हुआ उससे लेकर के इसको एलर्जी होने तक के बीच में क्या होता है वो देखिए। अब ये हिस्टामिन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये जो H वर्ड यूज़ किया है मैंने, इसका मतलब है हिस्टामिन। इस हिस्टामिन के बहुत सारे सब टाइप होते हैं, जो दो मुख्य रूप से हमको समझना है अभी और एक और टॉपिक के रिस्पेक्ट में जिसकी वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो ये दो तरीके के हैं, पहला होता है H1 और दूसरा होता है H2। H2 अभी काम का नहीं है इसलिए इसको छोड़ते हैं, लेकिन बता देता हूँ कि H2 क्या काम करता है। H2 का जो काम है वो HCl सीक्रेट करना, यानी कि एसिड सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए पॉसिबल है ये।
और ये जो H1 है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्स है, जिसके बारे में हम आज अभी बात कर रहे हैं, इस एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपका क्या हुआ, इस मास्ट सेल से आपका हिस्टामिन रिलीज हुआ, तो ये हिस्टामिन है। ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं रेड कलर में, गोल गोल बना दे रहा हूँ इसको थोड़ा बड़ा, ये है हमारा हिस्टामिन, हिस्टामिन। और चूंकि मैंने स्पेसिफाइड कर दिया अभी कि हिस्टामिन का H1 टाइप है, ये रहा हमारा हिस्टामिन H1। ये ऐसे अगर आपके ब्लड में पहुंचा या लोकल जगह में पहुंचा, इसे आटाकॉइड्स यानी कि लोकल हार्मोन भी कहते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर जगह पे होगा जहाँ पे कुछ तरह का इंसेक्ट बाइट किया हुआ हो या कोई एलर्जन नज़र आ रहे हो वहाँ पे। ये एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट कब करेगा, जब ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बैठेगा। तो उसका रिसेप्टर मतलब क्या होता है, पहले डायग्राम बना दूं, कोई भी आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम इज नॉट स्पेसिफिक। इस तरीके से हम एक बाइंडिंग साइड बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिसेप्टर, इसको शॉर्ट में मैं आर से एब्रीवेटेड कर रहा हूँ। और ये हो गया हमारा H1 यानी कि हिस्टामिन टाइप 1 H1। अब रिसेप्टर का डेफिनेशन देख लीजिए। रिसेप्टर ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जो आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं और उसको बाइंडिंग सतह देते हैं, बाइंडिंग पार्ट देते हैं, किसको, आपके ड्रग को या सिग्नल मॉलिक्यूल को। तो जब तक ये जो ड्रग है अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा तब तक उसका एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका इस एलर्जन के अपने एपिटोप यानी कि बाइंडिंग साइट पे जैसा ही बाइंड हुआ, ये देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार ताकि आप दोबारा देख सको। यहाँ पे देखिए हिस्टामिन अंदर थे ना, अब ये हिस्टामिन इस तरीके से बाहर निकलने लग गए। ये हिस्टामिन ये इस तरीके से आते गए और बाहर रिलीज होते गए। अब ये जो रिलीज हुआ वही कहानी है, ये आगे जा रहा है। यहाँ से देखिए ये आते गया, ये यहाँ से यहाँ आया, ये आ गया, फिर आगे गया और फाइनली अपने इस बाइंडिंग साइट पे जाकर के बाइंड हो गया। ठीक है, बाइंड हो गया। इसको कैसे समझेंगे, मान लेते हैं कि इस रिसेप्टर को मैं लॉक यानी कि ताला बोल दूं और इस हिस्टामिन को मैं की बोल दूं, तो बंद ताले पे जाकर के चाबी लगी तो क्या हो जाएगा, ताला खुल जाएगा। और ताला खुल गया तो फिर शेर तो निकल ही जाएगा। तो इस तरह के हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड होगा, इस व्यक्ति को जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। ये उनकी आइज़ रेड हो सकती है, इनके नोज से वाटरी सब्सटेंस रिक्रीट हो सकते हैं, ये इनके बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में ईचिंग की हो सकती है, या फिर इनको सीवियर वोमिटिंग भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। अलग अलग एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरा मैंने आपको खेल समझाया कि असल में एलर्जिक रिस्पॉन्स होता क्यों और कैसे है। यहाँ तक मैंने अभी बात नहीं किया कि आपका जो ड्रग है 1L वो काम कैसे करता है। अब देखिए काम कैसे करता होगा। अब आप तो समझ में आ ही गया होगा, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जब आप चाहते हो कि आपको इस तरह के एलर्जिक रिस्पॉन्स ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कई अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने कहा कि या तो आप इस एलर्जन के कांटेक्ट पे ही मत जाइए, अगर आपके हाथ में है तब तो आप नहीं जाओगे। अगर आपको पता है कि दूध पीने से एलर्जी होगी, आपको अखरोट खाने से एलर्जी होगी, तो आप खुद से थोड़ी ना खा लोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, डस्ट से आपको एलर्जी है तो आप अगर किसी डस्ट में गलती से चले गए तो वहाँ पे जहाँ पे आपको कोई रोल नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस केस में कैसे करें। हमको देखना है कि इस मास सेल को हम स्टेबलाइज कर दें, इस मास सेल को रप्चर नहीं होने दें, इसके मास सेल पे जो एपिटोप है इस पे आपके हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने दें, और अगर यहाँ से बाइंड हो गया तो हम इसको हटा दें। ये अलग अलग तरीके हैं, न्यूट्राइज कर दें। ये जो हमारा ल्यूवोसिट्राजीन है वो क्या करता है, इस हिस्टामिन को इस रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देता। देखिए अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक वापस कर रहा हूँ, इरेज कर चुका हूँ। लेफ्ट साइड टॉप पे देखिए मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे ये है मेरा हिस्टामिन जिसकी वजह से एलर्जिक होने वाला है, तो दिस इज H1। अब आप क्या कर रहे हो, आप लीवोसिट्राजीन ले रहे हो। तो ये जो लीवोसिट्राजीन है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू मे इजीली आइडेंटिफाई व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो आपका लीवोसिट्राजीन है ये इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ये हम ले लेते हैं ग्रीन, दिस वन, ओके। तो ये आपका जो हिस्टामिन है वो आगे जाएगा, लेकिन उसके पहले आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लीवोसिट्राजीन इसको इस तरीके से ब्लॉक कर चुका होगा। किसको ब्लॉक कर चुका होगा, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए जो बाइंडिंग साइट था वो हरे कलर से मैंने ब्लॉक कर दिया, हरा कलर मतलब यहाँ पे लीवोसिट्राजीन। अब वापस से उस प्रोसेस को समझते हैं जो पहले वाला था आपका। तो लीवोसिट्राजीन यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये जो हिस्टामिन वो आना चाह तो रहा होगा लेकिन ये वापस से रिबाउंड हो जा रहा है। समझाने के लिए ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पा रहा है। मतलब आपके पास एक ताला है इस तरीके से, इस ताले में एक चाबी लगाने की जगह होती है और ये लॉक है। तो अगर मैं इस चाबी लगाने की जगह को किसी सीमेंट से, मिट्टी से पैक कर दूं तो चाबी होते हुए भी ये ताला
खुलेगा नहीं, और ताला खुलेगा नहीं तो शेर बाहर निकलेगा नहीं। तो यहीं पे आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लीवोसिट्रिजिन ने इसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड नहीं हो पा रहा है। और बस यही है आपके एंटीहिस्टामिनिक यानी कि 1L10 या कोई भी ऐसा ड्रग जो कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के अंदर इस कैटेगरी को बिलोंग करता हो, हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्लास को बिलोंग करता हो, वो ऐसा काम करेगा। क्योंकि क्लासेस तो और भी हैं, मास सेल स्टेबलाइजर है, मोंटेलुकास वगैरह है, तो अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फिलहाल ये आपके लीवोसिट्रिजिन के काम करने का तरीका था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और अगर आप ये ड्रग मेडिसिन खा रहे हैं तो आपको अंदर ही अंदर मज़ा भी आ रहा होगा कि भाई ये ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से मुझे अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। शुरू से लास्ट तक मैं यही कहते आ रहा हूं कि इस चैनल पे हम कभी भी ड्रग का डोज डिस्कस नहीं करते हैं और ना ही करूँगा, क्योंकि डोज बता देना आपको सेल्फ मोटिवेशन करेगा सेल्फ मेडिकेशन के लिए, जो कि हम कभी भी नहीं चाहते। क्योंकि भाई ड्रग का जो डोज है वो एक जैसा सबके लिए नहीं होता। अगर दो व्यक्ति हैं जिनको बहुत भूख लग रही है, एक को और दूसरे को कम भूख लग रही है, और आपने भूख लगना वर्ड सुन करके दोनों को 50-50 कुछ भी खाने का दे दिया, 10-10 रोटी दे दिया, चलो तो जिसको ज़्यादा भूख लग रही थी उसके लिए तो ठीक है, जिसके लिए कम लग रही थी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक जैसा सिम्टम था भूख, बट भूख एक जैसी होती हुए भी भूख का लेवल एक जैसा तो नहीं होता। इसीलिए ड्रग का जो डोज है वो व्यक्ति टू व्यक्ति, सिचुएशन टू सिचुएशन, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड्स। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में एक आध फीडबैक दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ताकि आपके लिए और वीडियोस लेकर के आऊँ। थैंक यू, टेक केयर।